हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात कर रहे हैं आईएमपी बोर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, 2026 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। चैप्टर 7 के क्वेश्चन है, कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 6 कल के वीडियो में हो गया था, लास्ट वीडियो में। अब चैप्टर 7 की बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्क्स 8। बच्चों को बहुत सा कंफ्यूजन है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या हुआ, तो वो बोर्ड ने चैप्टर डिलीट कर दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हटाकर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था आपका, वो उसको कर दिया 8 मार्क्स में। ठीक है, और अकाउंटिंग रेशियो जो इसके बाद चैप्टर वो अलग कर दिया है। ठीक है, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट में था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 8 नंबर का है चैप्टर, 7 नंबर चैप्टर 7 है और 8 नंबर का चैप्टर है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। राइट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस एक ही होते हैं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों अलग अलग होती है। चीज ध्यान रखना, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो राइट एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट आर द मेन आइटम्स ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कौन कौन से आइटम आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस शीट याद रखना है। तो बैलेंस शीट याद रखोगे तो आप आइटम आराम से लिख लोगे। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, पूरे आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके आगे भी और क्वेश्चन है सब हेड वाले, वो भी इंपॉर्टेंट है। सब हेड आजकल सब हेड एमपी बोर्ड ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आगे भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक फटाफट से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन क्या होता है। जो गारंटी पे लोन होता है वो सिक्योर्ड लोन होता है, जो नहीं गारंटी पे होता है अनसिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अंडर विच हेड एंड सब हेड। में बात कर ही रहा था सब हेड की और हेड की। ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये कभी नहीं पूछा है, बट ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लॉन्स, उसमें उसके अगेंस्ट पूछा जा सकता है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये भी 100% बात है। ठीक है, थ्योरी में इससे बाहर नहीं जाएगा। जो थ्योरी आपको मैंने टिक लगाई है, जो लिखवाए सारे आप पढ़ लेंगे, आपका कोई क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। बेशक आप इसकी थ्योरी पूरी कर सकते हो। ये थ्योरी बेस ही चैप्टर हो गया। न्यूमेरिकल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कट ही गए। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे। फटाफट से ये 7 का नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 8 अकाउंटिंग रेशो, जो कि 4 नंबर का है। देखिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 1 और 2 नंबर के एमसीक्यूज। सर हम तो हमारे पास तो ब्लूप्रिंट आया नहीं, बट एज अ, जैसे मैं कॉपी भी चेक करता हूं तो ऐसा बता रहा हूं कि 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एमपी बोर्ड का पैटर्न ये कि 2 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने बताया नहीं है, टोटल 4 नंबर का चैप्टर दे दिया है, पर एज ए टीचर हम जानते हैं कि इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। पहले टाइम में 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो अब थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो 4 नंबर का तो नहीं, इसमें कोई न्यूमेरिकल पूछ सकते, पहले पूछा था। अब इसका 2 नंबर की थ्योरी आ सकती है और 2 नंबर के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए, आईएमपी थ्योरीज। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन बैठ जाएंगे थ्योरी के। और न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल के भी मैं बाद में आपको क्वेश्चन बता दूंगा। आप थ्योरी की बात कर रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल 4 नंबर में आ जाता है तो कर लेना, अथवा में इसके और में थ्योरी आ सकती है। ठीक है, थ्योरी तो पक्की आएगी, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचा है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, तो फटाफट से ये नोट कर लेते हैं, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हट चुका है, यूं आपके 10 चैप्टर हो रहे बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिरी चैप्टर है आपका, 9 चैप्टर, क्योंकि इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो था वो हट चुका है। तो आपके चैप्टर टोटल हो गए 9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द योर बुक। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। तो जैसा कि स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे थे, चैप्टर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का चैप्टर है, एमपी बोर्ड का इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड 2026। ठीक है,
तो चैप्टर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का चैप्टर है। देखो जिसको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं वो थ्योरी आप पूरी कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। और इस चैप्टर में करीबन 4 सालों से 3 से 4 सालों से थ्योरी आ रही है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। बट अपनी कोशिश यही है कि वो न्यूमेरिकल भी करेंगे बट ज्यादा फोकस पे थ्योरी पे करें, क्योंकि थ्योरी का कंसेप्ट मेरे हिसाब से ज्यादा पूछा गया है। 3-4 साल से बोर्ड पूछ रहा है। हमेशा मैं भी न्यूमेरिकल कराता हूं, नहीं सर कभी थ्योरी नहीं आई न्यूमेरिकल आ गया, तो मैं हमेशा न्यूमेरिकल कराता हूं और थ्योरी आती है। बट इस बार थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, पर मैं वापस से 90% तो मैं वापस यही जाऊंगा कि आप 95% तो थ्योरी पे ध्यान दे। 5% छोड़ सकते हैं कि न्यूमेरिकल आ सकता है, सिर्फ 5%, पर 95% तो थ्योरी है। आप फटाफट से ये थ्योरी नोट कर लीजिए, मेरा विश्वास मानो आप थ्योरी करो। चलो थ्योरी कर लो, अगर आपको न्यूमेरिकल करने है तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, आपके ऊपर इच्छा डिपेंड है। पर थ्योरी आप कर लीजिए, जिसको न्यूमेरिकल नहीं आते थ्योरी कर लीजिए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन भी आउट नहीं जाएगा। आपके 4 नंबर पूरे पूरे पक्के हैं सर। 4 नंबर पक्के मतलब 4 नंबर के तो आपकी थ्योरी है ना, 4 और 2 नंबर की थ्योरी है ना, और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज है। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर हो गया। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 और 2 6 और 2 8, 2 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है, और 4 नंबर के भी है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आप सोच रहे हो 2 नंबर बहुत कम है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, इसलिए तो फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछे, उसका मीनिंग पूछ ले तो भी याद रखना। ठीक है, मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन, चाहो तो मैं लिख देता हूं, मीनिंग ऑफ, है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसका मीनिंग भी अगर चाहे तो अपन कर लें, आ सकता है इसका मीनिंग भी, तो मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया, ये एक्स्ट्रा में लिखा है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है पर फिर भी मन में एक डाउट नहीं रह रहा है, तो मैंने लिख दिया मीनिंग में। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, इसमें से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 100% इसमें से बाहर नहीं जाएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए ये। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कमेंट्स कर सकता है तो करें, कोई क्यूरीज हो तो आप बताएं मुझे। ठीक है,